वक्फ कानून को बदलने के लिए संसद में बिल आ गया है। कुल 44 बदलाव किए गए हैं, 44 अमेंडमेंट किए गए हैं वक्फ कानून में। अब बोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी मान्यता मिल गई है। वक्फ प्रॉपर्टी को जब डिक्लेयर किया जाएगा तो मौखिक नहीं होगा, बाकायदा कागज़ पे होगा। किसके सामने वक्फ डिक्लेयर किया जा रहा है, किस दिन वक्फ डिक्लेयर किया जा रहा है, गवाहों के नाम भी होंगे, तारीख भी होगी और वो भी स्टैम्प पेपर पे किया जाएगा। कोई किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि बच्चे नहीं हुए और पति पत्नी चाहते हैं अपनी ज़मीन को भतीजे को देने के लिए, भांजे को देना चाहते हैं या किसी रिश्तेदार को देना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था। अब कोई भी परिवार का मुखिया अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करेगा तो पहले उसको अपनी पत्नी से भी सहमति लेनी पड़ेगी, अपनी बच्चों से सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना अपनी पत्नी से पूछे ही कोई उसको वक्फ डिक्लेयर कर दे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी अब 3 सांसद रहेंगे, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के। बोहरा और आगा खानी जो मुस्लिम्स हैं वो अलग से अपना बोर्ड बना सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल की पावर को अब कंट्रोल कर दिया गया है। वक्फ जो ट्रिब्यूनल होगा उसको 1 साल के अंदर फैसला करना पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट जो था उसको भी बदलाव किया गया है, यानी पहले जैसे होता था कि 1 महीने का टाइम मिलता था अपील करने के लिए, अब ऐसा नहीं है। पहले वाला कानून इतना खतरनाक था कि वक्फ बोर्ड ने 9 लाख संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और कुल उनका एरिया 10 लाख एकड़ है। दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है वो भारत के वक्फ बोर्ड की ज़मीन से कम है। उदाहरण के लिए मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है, सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है, डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है, फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़ है, मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6,40,000 एकड़ है, साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़ है, जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9,60,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। यानी दुनिया के 50 देशों से ज़्यादा ज़मीन भारत में के वक्फ बोर्ड के पास है। मैं इस जो बदलाव आया इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा एक कहना है कि भारत के संविधान में कहीं पे भी वक्फ शब्द नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने का विरोध करता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे योजना बनाने का विरोध करता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे आयोग बनाने का विरोध करता है। इसलिए मजहब के आधार पे न तो वक्फ बोर्ड होना चाहिए, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे वक्फ अपना कानून नहीं होना चाहिए। जो कानून हो वो सबके लिए एक होना चाहिए, एक देश एक विधान होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। अलग से वक्फ कानून ख़त्म होना चाहिए। अगर इसका बीज जिंदा रहेगा तो आगे चल के इसको फिर से बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कानून महाघटिया था, इसलिए 44 बदलाव करने पड़े। 1-2 बदलाव से काम नहीं चला है, 44 बदलाव करना पड़ा। मेरा ये कहना है जब किसी बाल्टी में 44 छेद हो जाए तो बाल्टी को रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि बाल्टी को बदल दिया जाता है। अगर किसी शरीर के अंग में 44 फ्रैक्चर हो जाए या 44 जगह सड़न पैदा हो जाए, उस अंग को काट के निकाल देना चाहिए। इस कानून में 44 बदलाव करने की बजाय ज़्यादा अच्छा होता इस कानून को ख़त्म कर दिया जाता और एक देश एक विधान लागू किया जाता। जो कानून होता हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी सबके लिए एक समान होता। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग कानून की कोई ज़रूरत नहीं है।